आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अभी भी स्लो हो रही है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। गर्भाधार जी। अब कैसी है ब्रह्म जी? ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, आवाज कैसी है ब्रह्म जी? आवाज थोड़ी स्लो ही है वैसे। या फिर थोड़ा सा हो जाएगी आवाज तेज। आप या करीब कर लीजिए, अपना लैपटॉप थोड़ा करीब कर लीजिए। हाँ जी। अभी कैसे है? हाँ, मैसेज लो वॉइस का आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, अभी कैसी है? थोड़ा ऊंची हाँ बोलना जी, पहले से पड़ेगा। बेहतर है। इससे बेहतर है, ठीक है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सर्वाधार जी। ठीक है। ठीक है प्रेमी जी। ठीक है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास, आज का विचार महाराज जी की दी हुई बुद्धि, महाराज जी के ही विचार और महाराज जी को ही अंग संग जानकर आप नारायण रूप संगत के चरणों में देने का प्रयास करेगा। आज के विचार का विषय है बेहोश या बाहोश। बेहोश या बाहोश, ये मेरी बुद्धि की ऐसी अवस्था है कि अगर मैं इन दोनों को अच्छे से समझ लूं तो मेरा आध्यात्मिक जीवन तो अच्छे से चलेगा ही चलेगा, मेरा संसारिक जीवन में भी मुझे सुकून मिलना शुरू हो सकता है अगर मैं अपने गुरु के कहे माफिक इन दोनों हालतों का अच्छे से मनन अध्ययन कर लूं, इनको अच्छी तरह से सीख लूं। महाराज ने बुद्धि की जो है चार अवस्थाएं बताई हैं। प्रश्न है महाराज जी से, महाराज जी अक्ले सलीम या उत्तम बुद्धि किसे कहते हैं? उत्तर है, जिस बुद्धि का ऐसे निश्चय पक्का हो जाता है कि ईश्वर सत्य है और बाकी जो कुछ भी नाम रूप संसार है वह फना है, नाशवान है। तो उसी कुल होश बुद्धि को अक्ले सलीम कहते हैं। बुद्धि की चार अवस्थाएं हैं, वह भी सुन लो। महाराज कह रहे हैं, पहली बेहोश बुद्धि, दूसरी मदहोश बुद्धि, तीसरी बाहोश बुद्धि, चौथी कुल होश बुद्धि यानी अक्ले सलीम बुद्धि। पूज्य प्रेमियों, अगर दास अगर दास इस बेहोश बुद्धि का सबसे पहले अपना आंकलन करे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरा आज तक का जीवन बिल्कुल बेहोशी में ही जिया है। बेहोशी यानी मूर्खता, बेहोशी यानी मैं निरंतर सोया हुआ इंसान हूं, बेहोशी यानी मैं निरंतर पाप करने वाला इंसान हूं। बेहोशी, बे यानी किसी चीज से, किसी चीज का मुझ में कमी होना। बेहोश मतलब मुझ में होश होश की कमी है। इसीलिए महाराज ने, हम सबको याद होगा कि हम कितनी बार महाराज ने ये शब्द बाहोश बुद्धि वाला मेरे लिए ये प्रयोग किया है। महाराज को पता है इस बात का कि मैं कितना, कभी मैं अतीत में जीता हूं, कभी मैं वर्तमान में जीता हूं, कभी मैं भविष्य में जीता हूं। और इन सारी हालतों, इन सारे, कभी आज में कभी कल में, मैं इसीलिए होता हूं कि मेरी बुद्धि में होश नहीं है, बेहोश है। अगर मेरी बुद्धि में होश है तो पूज्य प्रेमियों, मेरा कभी किसी से कोई झगड़ा ना हो,
मेरी अगर कोई बेइज्जती कर दे तो मुझे कभी बेइज्जती महसूस ना हो। मेरा कोई अगर मेरी कोई अगर प्रशंसा कर दे तो उसमें मैं कभी फूला ना समाऊं। मुझे कभी किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, कभी निंदा, कभी चुगली करने का कभी मन में कोई विचार ना हो। तो अगर मेरी ये बेहोशी की हालत ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी तो मेरी बाहोश बुद्धि कभी होने वाली नहीं। पूज्य प्रेमियों, महाराज ने चार बुद्धि का, जैसे दास ने आपके सामने विवरण दिया कि पहली बुद्धि है बेहोश बुद्धि। अब इसकी डेफिनेशन जरा हम समझने की कोशिश करेंगे कि महाराज किसको बेहोश बुद्धि कह रहे हैं और क्या मैं अपने आप को बेहोश मानता हूं? क्या मेरा आज तक का जीवन मैं इससे अग्री करता हूं, इसको मानता हूं कि मेरा आज तक का जीवन बेहोशी का जीवन रहा है? मैं तो अपने आप को जागरूक समझता हूं। मैं तो समझता हूं कि मेरी आंखें अगर खुली हैं तो मैं जागरूक हूं। और जरा मैं विचार करूं कि कभी मैं अगर स्कूटर चला रहा हूं, गाड़ी चला रहा हूं, गाने सुनता सुनता मीलों मील मैं कहां पहुंच जाता हूं। मैं टीवी देखते देखते खाना खा जाता हूं। मैं हाथ में मेरे कोई और काम होगा, मन में मेरे कोई और विचार होगा और मेरी आगे की योजना कोई और होगी। अब जरा हम कल्पना करें कि कोई ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मनुष्य को, कोई बाहोश बुद्धि, कोई जागा हुआ इंसान कैसे कह सकता है? मेरा अगर मैं आज किसी भी विषय से दुखी हूं, चाहे अपने परिवार के मोह के प्रति कि हाय कल को मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे भाई बहन का क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, तो ये प्रमाण है, पूज्य प्रेमियों, ये प्रमाण है कि मैं सोया हुआ हूं। मुझे अगर आजकल के मॉडर्न वर्ड्स यूज करने आ गए हैं कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है, ये पूर्णतः प्रमाण है कि मैं सोया हुआ हूं। क्योंकि अगर मेरी बाहोश बुद्धि हो, जिस बुद्धि में जरा सा भी होश हो, फिर वह बुद्धि, जैसे महाराज ने बुद्धि की अवस्था की तीन, बुद्धि के प्रकाश की तीन अवस्थाएं बताई हैं, तो उस बुद्धि के प्रकाश की पहली अवस्था तक अगर मुझे पहुंचना है तो मुझे ये बेहोश और बाहोश को बड़ी अच्छी तरह से समझना होगा पूज्य प्रेमियों। और ये बाहोश बुद्धि, ये नहीं हो सकता कि मैं सत्संग में बैठूं तो मेरी बुद्धि में जरा सी सतर्कता आ जाए, जागरूकता आ जाए और मैं सत्संग के बाद अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ दूं, अपनी बेहोशी को फिर से ले आऊं, तो ऐसे बात बनने वाली नहीं। मेरा निरंतर प्रयास हमेशा बाहोश बुद्धि वाला होना चाहिए। एक एक छोटे से छोटा कर्म मेरा होशवान बुद्धि के साथ होना चाहिए, अन्यथा मेरा बेहोशी का ये आलम खत्म होने वाला नहीं। पूज्य प्रेमियों, अब ये जो बेहोश बुद्धि महाराज मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन जरा हम सुने। बिना सोचे विचारे जो बुद्धि देखा देखी चलती है और संसार में विचरती है, जिसको कुछ पता ही नहीं। तो जरा अब मैं महाराज के मुखारबिंद से निकले हुए इन शब्दों का आंकलन करूं और फिर अपना आंकलन करूं कि क्या मेरी बुद्धि में होश है कि मैं भी बेहोशी, कि मैं भी अपने आप को कहता तो बाहोश हूं लेकिन मैं पूरा बेहोश हूं। महाराज कह रहे हैं बिना सोचे विचारे जो बुद्धि देखा देखी चलती है। अब जरा मैं अपना आंकलन करूं कि कितने डिसीजन, क्या कुछ मैंने संसार को देखा देखी नहीं किया। किसी ने कोई ब्रांडेड कपड़े पहने तो मैंने वह ब्रांडेड कपड़े पहने शुरू कर दिए और मैं अपने आप को समझता हूं मैं बहुत मॉडर्न बन गया, मैं बहुत जागरूक हूं,
मैं बहुत अपडेटेड हूं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि अगर बिना सोचे विचारे जो बुद्धि देखा देखी चलती है और संसार में विचरती है, जिसको कुछ पता ही नहीं, कुछ बस ऐसे ही अपने काम में लगी हुई है, ऐसे बुद्धि वाले मनुष्य तुम्हें आम मिलेंगे। पूज्य प्रेमियों, अब ये इतने कठोर वर्ड महाराज ने, ये संवाद गुरु और शिष्य के बीच का है, तो ये वर्ड्स, ये पैराग्राफ गुरु मेरे लिए नहीं तो और किसके लिए कह रहे हैं? तो मैं क्या अपने आप को ये मानने के लिए तैयार हूं कि मैं आंखें खुली होने के बाद भी अपने आप को बेहोश समझता हूं? और महाराज कह रहे हैं कि जो मैं संसार की तरफ देखा देखी अपनी हालत करता हूं, किसी दूसरे बिना सोचे विचारे जो बुद्धि देखा देखी चलती है, मेरा तो सारा जीवन ही बिना सोच विचार के चला। मान लीजिए किसी ने मेरे ऊपर क्रोध किया और मेरे अंदर से आग की लपटें उसी क्षण बाहर निकलने को कैसे उतावली होती हैं। क्या यह प्रमाण है कि मैं सोया हुआ इंसान हूं? बेहोशी यानी सोया हुआ और मरा हुआ में कोई अंतर नहीं। पूज्य प्रेमियों, अगर ये बुद्धि में होश आ जाए तो मुझसे कभी कोई ताउम्र कोई पाप ना हो, सिवाय मेरी बुद्धि सत्कर्मों की लालसा के सिवाय कोई और मन में कोई और लालसा ना हो। और ये जो अगर मुझे बाहोश रहना है तो मेरे छोटे से छोटे कर्म, पूज्य प्रेमियों, मेरे छोटे से छोटे कर्म बाहोश बुद्धि वाले होने चाहिए। अगर महाराज के जैसे महाराज ने ये बेहोश बुद्धि का, बिना सोचे विचारे जो बुद्धि देखा देखी चलती है और संसार में विचरती है, जिसको कुछ पता नहीं। अब देखिए मेरी हालत कैसे गुरु के इन विचारों से बिल्कुल 100% मिलती है। मेरा आज तक का उम्र, अगर किसी ने कोई गाड़ी ली तो मुझे भी गाड़ी लेनी है, किसी ने कोई नया घर बना लिया तो मुझे भी नया घर बनाना है, कोई बाहर चला गया तो मुझे भी बाहर जाना है। देखा देखी कैसे ये मैं बेहोशी के आलम में, पूज्य प्रेमियों, जरा मैं अपनी जिंदगी का आंकलन करूं, क्योंकि इस बेहोशी के आलम में अगर मैं ये कहूं कि मेरे 100% डिसीजन आज तक के इस बेहोशी के आलम में ही हुए हैं। अगर मेरी बुद्धि में ये होश, मेरी बुद्धि होशवान हो जाए तो महाराज ने 2 पूरे ग्रंथ लिख दिए, कितना लिटरेचर मेरे पास है। अगर पूज्य प्रेमी मेरी बुद्धि में होश आ जाए तो जो अभी आरती के मैंने इतनी लाइनें पढ़ी, उसकी एक लाइन ही के ऊपर मैं मर मिटूं, मेरा अमली जीवन होना शुरू हो जाए। अगर मेरी जीवन में अभी भी अस्त व्यस्त है, मेरे मन में अभी भी उथल पुथल है, मेरे मन में अभी भी चिंता है, डिप्रेशन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पूज्य प्रेमियों, इससे बड़ा सबूत, इससे बड़ा प्रमाण मेरी बेहोशी का नहीं हो सकता। अगर मेरी बुद्धि में जरा सा भी होश आता है या आने की जरा सी भी संभावना है तो पूज्य प्रेमियों, उसका उसका फिर अमली जीवन हम सबको नजर आएगा। महाराज कह रहे हैं अब इसके अगला चरण बुद्धि का है, मदहोश बुद्धि का। महाराज कह रहे हैं बुद्धि ये जानती है कि क्या ठीक है और क्या गलत है, परंतु जानबूझकर वह गलत काम करती है। ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य तुम्हें काफी मिलेंगे। अब देखिए, पहले बेहोश बुद्धि, फिर गुरु ने मदहोश बुद्धि की डेफिनेशन मुझे समझाने की पूर्णतः कोशिश की है। एक बार फिर सुनते हैं। महाराज कहते हैं मदहोश बुद्धि यह जानती है कि क्या ठीक है और क्या गलत है, परंतु जानबूझकर यह गलत काम करती है। कितनी बार मैं क्रोधित हुआ हूंगा, कितनी बार मैं ये समझा हुआ हूंगा कि ये क्रोध मेरे स्वभाव के लिए ठीक नहीं। ये ऐसा ही स्वभाव मैं कितने जन्मों से निरंतर साथ लेकर आता चला जा रहा हूं। तो पूज्य प्रेमियों, तो देखिए, अगर मैं ये गलतियां बार बार करता जा रहा हूं
तो ये बेहोश बुद्धि, या ये कहूं कि मदहोश बुद्धि, इन्हीं के बीच में मेरा जीवन गोते खाता आ रहा है। सत्संग सुनता हूं तो मदहोश बुद्धि होने का यत्न करता हूं। महाराज कह रहे हैं कि बुद्धि यह जानती है कि क्या ठीक है और क्या गलत है, परंतु जानबूझकर यह गलत काम करती है। अब बताइए कि अगर मैं ये जानते हुए भी क्या ठीक है क्या गलत है, उसके बाद भी मेरा जीवन अमली जीवन ना हो, मेरा जीवन होशवान ना हो, तो पूज्य प्रेमियों, फिर मेरे जीवन में जो अभी तक कलह क्लेश बने हुए हैं, उसका प्रमाण, उसका प्रूफ मैं खुद ही अपने आप को हमेशा दे देता हूं। अब देखिए, महाराज ने इससे पहले कि दास तीसरी या चौथी अवस्था तक जाए, देखिए कि ये महाराज मुझे तरह तरह से बता रहे हैं कि मेरी बुद्धि बेहोश है, और उसको पूर्णता होशवान करने की महाराज पूर्णता कोशिश ताउम्र महाराज ने की। ये कहना गलत नहीं होगा कि महाराज बार बार मेरी गलतियों का एहसास मेरी बेहोश बुद्धि के कारण ही मुझे दिखाते चले आए हैं आज तक, और उसके बाद उसका मेरी बुद्धि होशवान कैसे हो उसका भी पूर्णता समाधान मुझे हर जगह जगह पर सिखलाते आए हैं। लेकिन मेरी बेहोशी का आलम, मेरी नींद इतनी गहरी है, मेरा स्वभाव नींद का इतना पक चुका है कि मैं इस नींद से, इस बेहोशी के आलम से बाहर आना ही नहीं चाहता हूं। मैं, क्योंकि जरा सा भी कभी मुझे कहीं परिश्रम, कहीं मेरी बुद्धि का जरा सा भी जोर लगे, तो फिर वह मैं कहता हूं नहीं, ये बहुत मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा, मुझे उसके लिए शॉर्टकट चाहिए। मेरा मन कल्पित है, फिर इसीलिए मैं पंडितों के, झूठे गुरुओं के चंगुल में जा फंसता हूं। कोई मुझे तावीज पहना देता है, कोई मुझे नग पहना देता है, किसी के पास मैं जंतरी लेकर चला जाता हूं। अब देखिए किस दर्जे की ये बेहोशी है, किस लेवल, किस एक्सट्रीम लेवल पर मैं सोया हुआ हूं। तो एक बार जैसे जैसे दास ने अभी कहा कि अगर मेरा मन कल्पित है, तो ये सीधा सीधा प्रमाण है कि मैं बेहोश हूं। सिर्फ आंखें खुलने का मतलब ये नहीं कि मैं होशवान हूं, मेरी बुद्धि में होश ही नहीं है। आज तक का जीवन पूरा बेहोशी में जिया। जैसी मैंने इंद्रियों के रस लिए, वैसी ही इंद्रियां अब मुझे तंग कर रही हैं, और अगर उन इंद्रियों से मैं तंग हो रहा हूं, पूज्य प्रेमियों, तो ये और प्रमाण है कि मैं बेहोशी के आलम में अभी भी जी रहा हूं। मेरी अगर ये बेहोशी अगर मुझे खत्म करनी है, तो मुझे अपनी बुद्धि में बल लाना ही होगा। पुरुषार्थ, सत पुरुषार्थ करना ही होगा। बाहोशी वाला जीवन जीना ही होगा। और ये बाहोशी वाला जीवन, इसमें कोई छुट्टी नहीं, इसमें कोई हॉलिडे नहीं। 24 घंटे 365 दिन मेरी बुद्धि अगर होशवान रहे। अब मान लीजिए मैं अपने काम पर हूं, मेरा क्या हालत होती है, मैं काम पर हूं और मन में चिंता लगी लगती है, हाय घर में सब ठीक होगा, या तो मुझे अतीत तड़पाता है या मुझे भविष्य की चिंता रहती है। मेरा वर्तमान में ना जीना ही मेरी बेहोशी का एक और सबूत है पूज्य प्रेमियों, कि मैं सत्संग में बैठा हूं, मेरा मन कहीं और है। ये प्रमाण है कि मैं बहुत बेहोश आंखें खोलकर बैठा हूं, और ये स्वभाव मेरा इतना परिपक्व हो चुका है कि इतनी पूर्ण, इतनी पवित्र, गुरु के इतने पवित्र चरणों के पास आकर भी मेरे मन की इतनी कल्पित हालत है। पूज्य प्रेमियों, अगर मेरा जीवन अभी भी इतनी पवित्र शिक्षा के मेरी झोली में आने के बाद अभी भी अगर मेरा मन कल्पित है, बेचैन है, डिप्रेस है, एंजाइटी है, सिमरन में मन नहीं लग रहा, तो यह प्रमाण है कि मेरी भी बुद्धि अभी होशवान नहीं हुई। तो अगर इस बेहोशी के, इस संसार के थपेड़ों से
इस एंजाइटी, डिप्रेशन, इस कल्पना से अगर मैं छुटकारा चाहता हूं तो मुझे बुद्धि में बल लाना ही पड़ेगा, मुझे होशवान होना ही पड़ेगा। और मेरा ये जितना स्वभाव बेहोशी का बनता जाएगा ना पूज्य प्रेमियों, तो जैसे महाराज ने कहा कि मेरे तीनों जहान फिर खराब होते हैं, यही स्वभाव मेरा आगे आगे और स्ट्रांग बनता है। अगले जन्मों में भी जब मैं जन्म लूंगा, यही बेहोशी का आलम वैसे ही चलता आएगा। अब मान लीजिए जैसे मैं काम पर हूं, जैसे दास ने कहा कि कभी मुझे अतीत का चिंता रहती है, कभी भविष्य की चिंता रहती है, वर्तमान में मैं जीता ही नहीं हूं। अगर मेरा ये स्वभाव बन जाए, अध्यात्म को अभी एक तरफ रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ संसारी बात करते हैं कि अगर मेरा ये स्वभाव बन जाए वर्तमान में जीने का, मैं जिस काम में लगा हुआ हूं उसी काम को पूर्णतः पूरा होशवान होकर उसी काम में अपनी पूरी तवज्जो दूं, पूरा होशवान रहूं, तो ये मेरा धीरे धीरे मेरा ये स्वभाव सातों दिन 24 घंटे 365 दिन मेरा ये स्वभाव परिपक्व होता जाएगा। अगर मैं काम में हूं तो मेरे बुद्धि पूरी होशवान पूरी काम में मशगूल होनी चाहिए। अगर मैं सिमरन पर बैठा हूं तो मेरा मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मेरा स्वभाव, ये सब मुझे हेल्प करेंगी कंसंट्रेट होने में, मेरी मेरी बुद्धि में जागरूकता लाने में। फिर मेरा स्वभाव बन जाएगा कि मैं जिस हालात में हूं, जिस जगह हूं, मैं वही हूं, मैं उसी वर्तमान उसी क्षण में जी रहा हूं। और अगर मैं अपना आंकलन करूं, मेरा तो ज्यादातर जीवन जहां तो पिछली अतीत किसी ने मुझे कुछ कह दिया, हाय तौबा में लगा हुआ है, या भविष्य की चिंता में है। जितना मेरे पास आज गुरु ने दिया है, हाथ पैर चल रहे हैं, अपना काम स्वयं कर सकता हूं, देख सकता हूं, बोल चाल सकता हूं, कितना शुक्राना मुझे उस ईश्वर का करना चाहिए। इस वर्तमान में मुझे क्या सुख सुविधाएं दी हैं, क्या मुझे उत्तम शिक्षा मिली है, क्या मुझे उत्तम गुरु मिले हैं। अब देखिए, ये परिणाम ये प्रमाण है कि मैं इन सारी चीजों को दरकिनारा कर पहले अतीत या भविष्य की चिंता में होकर मैं बेहोशी के आलम में जीता आ रहा हूं। तो पूज्य प्रेमियों, अगर मेरा जीवन संतुलित नहीं है, आध्यात्मिक नहीं बन रहा, तो मुझे सबसे पहले तो अपने संसारिक कामों में ही 24 घंटे पूर्णतः होशवान, बिल्कुल बाहोश बुद्धि से जीना पड़ेगा। फिर ये ही स्वभाव मेरा आगे, खाना खा रहा हूं तो सिर्फ खाने में ही मशगूल रहूं, काम कर रहा हूं तो सिर्फ काम करने में ही मशगूल रहूं, गाड़ी चला रहा हूं तो गाड़ी चलाने में ही मशगूल, जो भी कर रहा हूं वहां मेरी कंसंट्रेशन पूर्णतः 100% होनी चाहिए। मेरी कंसंट्रेशन हर जगह है, इसीलिए मेरा मन कल्पित है। ना मैं इधर का हो पाता हूं, ना मैं उधर का हो पाता हूं, ना मेरा आज का काम हो पाता है, ना मेरा भविष्य में मेरा कुछ बन पाता है। और अतीत मुझे पता है कि कैसा मेरा कितनी चिंताओं से, कितनी उथल पुथलता से मेरा अतीत निकला है। तो महाराज, ये पुस्तक समता नीति में से महाराज देखिए कि कैसे मुझे ये बात समझा रहे हैं कि मैं कितना बेहोश हूं। ऐसे जमाने विखे जबकि नास्तिकवाद फैला हुआ है, हर एक वृत्ति बाहर की तरफ दौड़ रही है जो अशांति का कारण है। इसलिए कुछ ना कुछ अपने आप को सही अनुयायी बनाओ, जिस करके अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। जिस तरह दिल्ली सेंट्रल जगह है, इस जगह संस्थाएं ही संस्थाएं हैं। तुम्हारा जीवन सही होगा तो बाकी अदारे धरे धराए रह जाएंगे। दुनिया आकर तुम्हारे जीवन को देखेगी और सुख शांति का एहसास करेगी। दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे पास खींची चली आवेगी। इसलिए तुम अगर अपनी खुश नसीबी सौभाग्य समझो तो ऐसा होना चाहिए। ये यानी सदगुरुदेव महाराज जी ऐसा ही चाहते हैं, ताकि तुम्हारा जीवन देखकर, तुम्हारा तप त्याग देखकर, तुम्हारी कुर्बानी देखकर लोग कुर्बानी पर तत्पर हो जावें। कुर्बानी को देखकर कुर्बानी होती है,
तुम्हारी सदाचारी जीवन होगा तो दूसरे भी सदाचारी होंगे। फिर तुम थोड़ी सी भी कुर्बानी कर गए तो दूसरे फिर तुमसे ज्यादा कुर्बानी करके दिखाएंगे। श्रद्धा बड़ी अनमोल वस्तु है। इनके जीवन को देखकर तुमने श्रद्धा की है, दूसरे तुम्हारा जीवन देखकर तुम पर श्रद्धा करेंगे। फिर देखना ये संगत कहां से कहां जाएगी, तुम मानो या ना मानो। पूज्य प्रेमियों, ये है बाहोश बुद्धि प्रेमी के चलने का मैनुअल कि महाराज मुझे किस लेवल पर मेरी बाहोश बुद्धि को ले जाना चाहते हैं, मुझे कौन सी कुर्बानी को मुझे महाराज दिखाना चाहते हैं। और ये कैसे पॉसिबल होगा कि जिस बेहोशी के आलम में मैं जी रहा हूं। ये पैराग्राफ पढ़ने का दास का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि देखिए महाराज मुझे कहां ले जाना चाहते हैं, और मैं ये मानने को तैयार ही नहीं कि मैं बेहोश हूं। और इस बेहोशी के आलम में ही सारी उम्र मेरी निकल गई। यही कारण है कि इतने सत्संगोशाला में जाने के बाद, इतने सत्संग सुनने के बाद, फिर मेरी नंबर 1 कंप्लेंट मेरी यही है कि मेरा सिमरन में मन नहीं लगता। कुछ 1-2 मिनट बाकी हैं। दास जो बुद्धि की, जो महाराज ने बाकी की 2 अवस्थाएं बताई हैं, वो आपके सामने रखकर दास अपनी वाणी को विराम देगा। इसके बाद महाराज ने बाहोश बुद्धि किसको कहा है? जो बुद्धि ठीक समझती है और ठीक अनुसार सही आचरण भी करती है, ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य बाहोश होते हैं। ये बहुत कम नजर आते हैं और होते भी थोड़े हैं। अभी जैसे समता नीति पुस्तक से दास ने ये पैराग्राफ पढ़ा कि अगर मेरी बाहोश बुद्धि आ जाए तो देखिए महाराज मुझे किस जन्म मरण के चक्कर में से, किस मेरी मन की कल्पनाओं से निकाल कर मुझे महाराज कहां ले जाना चाहते हैं। और यहां पर भी महाराज कह रहे हैं कि जो बुद्धि ठीक समझती है और ठीक उसके अनुसार सही आचरण भी करती है, ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य बाहोश होते हैं, जो बहुत कम नजर आते हैं और होते भी थोड़े हैं। इसके आगे महाराज ने एक और बुद्धि की अवस्था कही है, कुल होश बुद्धि। कुल होश बुद्धि यह आखिरी मंजिल है। ऐसी बुद्धि वाले पुरुष को अक्ले सलीम रखने वाला पुरुष कहा गया है। उसने ही असल में सही तौर से जाना है और समझा है और अपने आप को इस त्रैगुणी नाम रूपांतक संसार से असंग होकर केवल अखंड अविनाशी शब्द में पूर्ण निश्चय से स्थिति प्राप्त की है। अब देखिए, पहली बेहोशी की हालत से दूसरी कुल होश बुद्धि यानी अक्ले सलीम बुद्धि, क्या जमीन और आसमान का फर्क है। कि जितना शुक्राना मैं महाराज का, गुरुदेव का कर सकूं उतना कम है कि कितनी कृपा उनकी मुझ पर बरस रही है। और मैं कितना अभागा हूं कि कभी अतीत में जीता हूं और कभी भविष्य में जीता हूं। और वही चिंताएं, वही कल्पनाएं, वही मुझे बार बार तंग करती हैं। और इसी चिंताओं को, इसी कल्पनाओं को महाराज मुझे छुटकारा दिलाने की पूर्णतः कोशिश कर रहे हैं। उनके कहे वचनों के अनुसार अगर मेरा जीवन, मेरा अमली जीवन बन जाए तो जो ठंडक महाराज हम सबको देना चाहते हैं, उस ठंडक के करीब थोड़ा पहुंचा जा सकता है। इन्हीं भावों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की अपेक्षा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।